खैर अरेस्ट तो किसी वो उनका पाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। बाप रे बाप, भाई साहब सोचने में लगता है स्वामी जी काफी समय लगा दिया, लेकिन बोले तो भाई साहब बापा का नाम लिए। लगता है भाई साहब हमारा बाप रे बाप बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कहा बताएं, वैसे बाराबंकी जनपद के रंजीत बाबू श्रीवास्तव और भाई साहब स्वामी रामदेव की वीडियो साथ में सुनाते, बहुत लाजवाब है। श्रेणी में नहीं आएगा। जानकारी थी, आपने जनता को नहीं दी क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो इसे तत्काल जेल भेजा देना चाहिए। कुरोलीन के लिए तो भेजना ही चाहिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि भूखों मर रहे हैं आप। भूखों क्या, ये देसी ठगों का है। हमारे यहाँ जब लटोरलाल का नाम हो सकता है तो इसका रामदेव का हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। स्वामी रामदेव कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है बाबा जी तो भाई साहब ठग का नाम सुनते ही हंस पड़े, और भाई साहब हंसी इनकी रुकी नहीं रही। इधर रंजीत बाबू श्रीवास्तव पूरी लुंगी खींचे ले रहे, कह रहे देखो बाबा जी देखो, बजरंग बली का मसल देखो। यही ने भैया महाभारत तक ले गए, कहा कि भैया दुर्योधन बन जाओ, जल में भाई साहब लेट कर देखो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, पूछो ना भैया लोटपोट हो जाओ। देखिए, मैं बाबा रामदेव का विरोधी नहीं हूँ, बाबा रामदेव के कर्मों का विरोधी हूँ और बाबा रामदेव के मिथ्या प्रचार का विरोधी हूँ। इस आपातकाल में मैं इस देश के प्रत्येक समझदार व्यक्ति से यह कहना चाहूँगा, जब दुनिया में एलोपैथी ही हमारी रक्षा कर रही है, ऐसी परिस्थिति में अपनी एक कुरोलीन के लिए आपने पूरे एलोपैथी को ही गलत बता दिया। वो डॉक्टर जो जान दे रहे हैं उनको आपने बता दिया कि ये क्यों बीमार पड़ गए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव आज से नहीं, इनकी शुरुआत ही ठगी से हुई है। योग क्या है? बाबा रामदेव जी जो पतंजलि, महर्षि पतंजलि के नाम पर जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके द्वारा उल्लिखित पहले योग के विषय में समझ लें कि योग है क्या। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि पतंजलि ने कहा है। अब इससे पहले आप आ जाइए तो मैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक की तरफ आपको ले चलना चाहूँगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं अपनी योग माया से मनुष्य रूप में इस संसार में विचरण कर रहा हूँ। प्राण साधना के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमारे अथर्ववेद के भाग 2 के 7वें अध्याय के 33वें श्लोक पर आप आ जाइए, जिसमें प्राण साधना के महत्व को दिया गया है। योग का अर्थ जोड़ होता है। हमारी आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित हो, हम नियम संयम से रहें, हमारा आचार व्यवहार खान पान कैसा होना चाहिए, ये सब योग के अंग हैं। ये व्यायाम केवल योग नहीं है, ये तो शारीरिक कसरत है। हम अपने शरीर को बलवान करने के लिए दंड बैठक मुद्दर भी चलाते हैं। हनुमान जी की मसल्स देखी बाबा जी आपने? सुमेर पर्वत ऐसे नहीं उठा लाए थे, अपनी भी मसल्स जरा दिखा दीजिएगा। बाबा जी, जिस योग को तुम दुनिया में ले जाना चाहते हो, ये वो योग नहीं है जो हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में वर्णित है। ये लंबा विषय है, छोटा सा वीडियो का समय हमको मिला है, इसलिए मैं उस पर बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहूँगा।
लेकिन मैं इतना बता दूं बाबा जी, अगर आप साधना करने वाले हो, अगर आप में प्राणायाम करने की शक्ति है, अगर आप अपने को योगी कह सकते हो, योग करने वाला तो योगी होता है, तो मैं एक चीज आपसे कराना चाहूँगा। दुर्योधन महाभारत का सबने नाम सुना होगा। छुपने के लिए कहाँ गया था? जलाशय में लेटा रहा, और कोई बुलबुले नहीं उठ रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके नहीं गया था। बाबा जी, अगर आप साधक हैं, योगी हैं, और अगर आपने प्राणायाम के जरिए अपने प्राणों को वश में किया है, चेतना को वश में किया है, मन में को वश में किया है, तो जाइए किसी जलाशय में 2 घंटे बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर रह लीजिए। मैं आपको तपस्वी, योगी सब कुछ मान लूँगा। नहीं कर पाओगे बाबा जी, इसीलिए मैंने आपको ठग कहा है, फिर कह रहा हूं कि दुनिया को ठग सकते हो, हम चित्रगुप्त के वंशज हैं, याद रखना।